एक भविष्य और एक पृथ्वी। कांची धाम में आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है। नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 में हमारा मोटो दुनिया के समक्ष गया, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड वन अर्थ। ये कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे स्थान पर आकर आदमी आत्मा को पहचानता है। दिल, दिमाग और आत्मा का समीकरण होता है। आई फाइंड कन्वर्जेंस of religiosity, sublimity, spirituality in these places. A visit to such a place where we had such a great saint who laid down highest principles worth emulating by one and all. आज के दिन विश्व में यदि कोई आवश्यकता है, जो विश्व आज के दिन समस्याओं से जूझ रहा है, तो भारत की संस्कृति इसके अंदर बहुत बड़ा स्थान रखती है। मैं आकर यहाँ धन्य हो गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मतदान का दिन आ गया है। आगे उन्होंने कहा कि मेरे लिए काशी भक्ति शक्ति की नगरी है। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, संगीत की धरती है। इस नगरी का प्रतिनिधि होना बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से है और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव है। काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आ ही गईल हो। हमरे लिए काशी भक्ति शक्ति और विरक्ति का नगरी हो। ई विश्व का सांस्कृतिक राजधानी हो। संगीत और शास्त्रार्थ की धरती हो। ये नगरी का प्रतिनिधि होना बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पंजाब को बर्बाद किया है। ये कहते थे महिला सम्मान करेंगे। एक मुख्यमंत्री के घर में महिला पीटी गई और एक मंत्री का अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ। आज यहां से व्यापारी पलायन कर रहा है। जो दिल्ली दरबार में पंजाब के लोग जाकर के मत्था टेकते थे, अब ऐसी सरकार आई है मान की जो शीश महल में जाकर मत्था टेकता है, शीश महल में। और आप बताइए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बर्बाद किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप देखो, ये कहते थे महिला सम्मान करेंगे, महिला सम्मान। एक मुख्यमंत्री ने के घर में महिला पिट गई और एक मंत्री अश्लील हरकत करते हुए उसका भी वीडियो वायरल हुआ। ये है आम आदमी पार्टी की करतूत। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आप बताइए। ये हर दृष्टि से पंजाब को मुसीबत में धकेलने का काम कर रहे हैं, हर तरीके से। आप बताइए, आज यहां से व्यापारी पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विकास रुका है कि नहीं करा है। आप तरनजीत सिंह संधू जी को चुनाव जिताओ, मन्ना जी को चुनाव जिताओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पंजाब फिर से आबाद होगा और विकास की ओर चलेगा, उसको हम लोग ताकत देंगे। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तरनजीत सिंह संधू जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं मन्ना जी के बारे में बताना चाहता हूं। मन्ना जी बॉर्डर पर रहने वाले देश के राष्ट्रभक्त हैं और जब तक ये हैं देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं आने देंगे। पार्लियामेंट में आपकी आवाज को अच्छे से उठाया जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं तरनजीत सिंह संधू जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि मोदी जी ने तरनजीत सिंह संधू जी को प्रत्याशी बनाया है। इनके आने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमृतसर पंजाब का सबसे डेवलप्ड सिटी होगी और सबसे विकसित रूप में आगे जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में गांधी फिल्म देखकर पता चला। इस बात पर हंसी आती है। शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। आगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते तो उन्हें संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर। और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएनओ के सामने स्टैच्यूज है और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैच्यू है। यूएनए से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहां पर भी जद्दोजहद हो गई है और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आजादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा। नहीं तो ऐसा बातें बोलते नहीं थे। उत्तर प्रदेश के घोसी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। आगे उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको जनता इस बार छोड़ेगी नहीं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, वह दिन मंगल का है, उसी दिन मंगल होगा। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, वो लोग पीडीए और इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं।
हमारा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, परेशान है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो काशी के प्रत्याशी हों और चाहे आपके घोसी के प्रत्याशी हों, जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको इस बार जनता छोड़ेगी नहीं, उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। पंजाब के एसबीएस नगर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी ने गलत जीएसटी नोटबंदी कर आपसे जो पैसा लिया है, हम उसे आपकी जेब में वापस डालने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम आपकी जेब में पैसे डालेंगे तो आप इस पैसे को यहीं खर्च करेंगे। आप यहाँ पेंट, शर्ट, कैमरा, फोन, जूते जैसी चीजें खरीदेंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। हमारा आइडिया क्या है? जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत जीएसटी लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनके जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। हमारा एक और लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य, हम क्या करना चाहते हैं? जैसे उन्होंने अदानी जी को पैसा दिया, अदानी जी ने उसको विदेश में खर्च किया, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस पैसे को यहीं खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, हिंदुस्तान में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करना शुरू करोगे, कैसे खर्च करोगे? कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदना शुरू करोगे, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू कर देंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सोच है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करें। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? पेट्रोल निकाल दिया गाड़ी से, आपके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, सबके जेब में से पेट्रोल निकाल दिया, और वहां बैठे चाबी घुमा रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसीलिए हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, और हम लाखों करोड़ रुपए डालेंगे, किसानों को देंगे, मजदूरों को देंगे, छोटे व्यापारियों को देंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। उसके बाद जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे, गड़गड़ गड़गड़ गड़ स्टार्ट हो जाएगा, खटाखट 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 इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले फटाफट 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 नरेंद्र मोदी को आउट कीजिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, चुनाव हरवा रही है। अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं, और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी, और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा
कोई बड़ा निर्णय ले सकते अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने मीडिया के सवालों पर कहा कि बीजेपी ने बहुत जोरदार तरीके से देश में चुनाव अभियान चलाया। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार कैंपेन हुआ। सब लोग चाह रहे हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए, बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में कैंपेन चलाया और कैंपेन हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत जोरदार ढंग से हुआ है। और मैंने इस बात को देखा कि हर जगह बहुत जोश के साथ नौजवानों को देखा, बुजुर्गों को देखा, माताओं बहनों को देखा। सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी एक बार देश के प्रधानमंत्री फिर से बने। और इस भाव के साथ आज आप लोगों ने देखा कि जब चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम दौर चल रहा है और अंतिम दिन है आज भी यहाँ पर कुल्लू में जो सभा संबोधित की हमारे योगी जी ने, तो आप उसमें उत्साह देख रहे थे। कल भी यहाँ कुल्लू में सुना मैंने एक रैली हुई है कांग्रेस की, उसकी तुलना में और हमारी तुलना में संख्या की बात करो या जोश की बात करो, दिन रात का अंतर है। दिल्ली में जल संकट पर जल मंत्री अतिशी ने कहा कि निर्माण स्थलों पर किसी भी प्रकार के पीने का पानी का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कई सारी गाड़ियों की मरम्मत और धुलाई के सेंटर से जो दिल्ली जल बोर्ड से आने वाले पीने के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि गाड़ियों की धुलाई और मरम्मत के सेंटरों पर पीने का पानी का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंध किया जा रहा है। अगर कोई भी कार वॉशिंग सेंटर पीने का पानी का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे पूरी तरह से सील किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किसी भी प्रकार के पोर्टेबल वाटर, चाहे वो वाटर टैंकर से हो, चाहे वो पानी की पाइपलाइन से हो, चाहे वो बोरवेल से हो, किसी भी प्रकार के पोर्टेबल वाटर को कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करने पर पूरा बैन लगाया जा रहा है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पोर्टेबल वाटर यानी पीने के पानी को इस्तेमाल करती पाई गई तो उन साइट्स को एमसीडी द्वारा सील किया जाएगा। एमसीडी की भी इन्फोर्समेंट टीम्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कल सुबह से जाना शुरू कर देंगी। एक और इमरजेंसी मेजर जो उठाया जा रहा है कि कई सारे ऐसे कार रिपेयर और कार वॉशिंग सेंटर्स हैं जो दिल्ली जल बोर्ड से आने वाले पोर्टेबल वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के पाइपलाइन से यूज कर रहे हैं। कार वॉशिंग में, कार रिपेयर सेंटर्स में पीने के पानी का इस्तेमाल, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बैन किया जा रहा है। कल से डीपीसीसी की टीम्स ग्राउंड पर उतरकर कार वॉशिंग सेंटर्स, कार सर्विस सेंटर्स के भी इंस्पेक्शन शुरू करेंगी और कहीं पर भी कोई भी कार वॉशिंग सेंटर अगर ड्रिंकिंग वाटर का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो उसको तुरंत सील किया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के 7वें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।